राइट नाउ एक्सक्लूसिवली हम लोग अभी AIAPGT के काउंसलिंग के रिलेटेड क्वेरीज को ही रिजॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके ऊपर ही मैं लगातार वीडियोस आप लोगों की हेल्प के लिए बना रहा हूँ और बीच में कोई भी अननेसेसरी वीडियोस डालने का बिल्कुल मेरा भी इरादा नहीं है। पर अभी बच्चों का सवाल आया हुआ है, गोवा का जो मैंने वीडियो डाला हुआ था AIAPGT अय्या गोवा में जो अय्या गोवा में जो सीट्स आई हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए, उसके रिगार्डिंग कि उसमें कैसे क्या होने की संभावना है सर। तो पूरी डिटेल वीडियो मैंने बना दी, उसके बाद भी बच्चों में अननेसेसरी क्वेरीज आ रही मुझे लग रहा है। या तो आप लोगों ने वीडियोस को प्रॉपर देखा नहीं है। मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि अय्या गोवा का जो अगर काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेशन करना है तो उसका पहला कंडीशन ये है कि आपका जो सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग है उसमें आपका सेंट्रल काउंसलिंग सेलेक्ट होना चाहिए। जो अगर आपका सिलेक्शन पहले से था तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग करके आपको सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग में सेंट्रल काउंसलिंग वाले ऑप्शन को चूज वहाँ पे कर लेना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन को, ठीक। तो उससे आप एलिजिबल हो जाएंगे इसमें स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन मतलब कि पार्टिसिपेशन के लिए। आफ्टर दैट कुछ बच्चे पूछ रहे सर कि मैंने पहले से कर रखा है, मतलब मेरा ऑप्शन जो सेलेक्टेड है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला ही है, तो क्या वापस मुझे इसमें कुछ करना है? तो डेफिनेटली आपको जो फी पेमेंट वाला काम है ना वो करना है, क्योंकि जो फीस है ना वो तो उसके लिए आपने अभी पे नहीं किया है। तो फीस स्पॉट राउंड के लिए आपको फीस जहाँ तक करना है, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर जो वहाँ पे दिया हुआ है हेल्पलाइन वाला गोवा का, उसमें कॉल कर आंसर लेने का प्रयास किया, पर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी, इसलिए मैं पहले आप लोग को उस क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। पर लास्टली अभी वीडियो बना रहा हूँ, उसके 2 मिनट पहले भी मैंने ये बात की है, तब भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। और मेरी समझ यही बोलती है कि हमने काउंसलिंग के लिए हम एलिजिबल तो हैं अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन हमने चुना है तो, बट अय्या गोवा का अगर काउंसलिंग हमको कराना है तो मुझे लगता है वो फीस आपको भी पे करना पड़ेगा। तो ये था गोवा से रिलेटेड अपडेट के बारे में। उसके अलावा कुछ बच्चे और एक्सक्लूसिवली जानना चाह रहे हैं कि सर इस स्टेट का बता दीजिए, उस स्टेट का बता दीजिए, स्पॉट राउंड ये सब के बारे में। तो मैं आप लोगों से इस बारे में क्षमा चाहूँगा कि हर स्टेट का ना इंडिविजुअली कब डेट में कौन सी वैकेंसीज मतलब कौन सी नोटिफिकेशन आ जा रही, हर बार मुझे अच्छे से नहीं पता चल पाता है। तो मैं कहूँगा कि मैंने पहले ही हर स्टेट की साइट्स के बारे में प्रॉपरली आप लोग को गाइड कर दिया है, तो अब ये आप लोग का कर्तव्य है कि प्रॉपरली उन साइट्स को विजिट करते हैं तो प्रॉपरली रिपोर्ट आप लोग को वहाँ पे मिलती रह जाएगी। राइट नाउ अब हम अपनी वीडियो पे आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि क्या नई नोटिस आई है AACCC के PG साइट पर। तो सबसे पहले देख लेता हूँ मैं। देखिए अब आपकी टैबलेट की स्क्रीन पर आप लोग को दिखलाई दे रहा होगा 26 तारीख के डेट पे नोटिस निकली हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, नोटिस ऑन स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज फॉर AACCC PG काउंसलिंग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ द रिडक्शन इन द मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटाइल फॉर एडमिशन टू आयुष PG फॉर एकेडमिक ईयर 24-25, मतलब कि सभी को पता है कि कट ऑफ रिड्यूस किया गया, उसके रिगार्डिंग की बात हो रही। इन कंटिन्यूएशन टू द नोटिस डेटेड 19/11/2024 it has been decided to conduct the SVRDU. It is to inform that the registration facility for the stray vacancy round for deemed university will be started from 26th till 5 PM ऑफ 28th। मतलब कि मैंने ये बात आप लोग को ऑलरेडी बतला दी है कि क्योंकि कट ऑफ परसेंटाइल रिड्यूस किया गया था, तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन करना था तो उसका एक्सटेंड कर दिया गया है डेट। जो बच्चे नहीं कर पाए वो लोग कर सकते हैं अभी 26 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के शाम के 5 बजे तक आप इसको रजिस्ट्रेशन वापस से कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो, अगर पहले से रजिस्टर्ड है तो कोई बात नहीं है। जो ये एक्सक्लूसिवली उनके लिए जिनका परसेंटाइल कट होने का मतलब परसेंटाइल रिड्यूस होने के कारण अब आप एलिजिबल हो जा रहे हैं, उनके लिए ये बात कही जा रही है, ठीक। द रिवाइज शेड्यूल ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी हैज़ बीन पब्लिश्ड ऑन AACCC PG काउंसलिंग पोर्टल। तो ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर वीडियोस बना रखी हैं, आप लोग चाहें तो शेड्यूल को मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा से इसलिए देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर पार्टिसिपेशन इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, क्या है एलिजिबिलिटी, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, मतलब कि जो परसेंटाइल अभी रिडक्शन हुआ है 15%, हर कैटेगरी में रिडक्स किया गया, ये ध्यान रखिएगा। अगर UR है तो UR का 50% था, 50 परसेंटाइल था, उसमें 35 मतलब 15 कम कर दीजिए, 35 हो गया। OBC में अगर 40 था तो उसका 15 कम कर दिए, ST में 40 था उसका 15 कम कर दिया, ऐसे करके 15% रिड्यूस कर लेना है आपको अपने जो भी आपका आपने प्राप्त किया नंबर उसमें, और आप एलिजिबल है कि नहीं आपको खुद पता चल जाएगा वहाँ से, ठीक। दूसरा कैंडिडेट्स नॉट रजिस्टर्ड, तो ये भी एलिजिबल है, अभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन है अभी। फिर कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट, मतलब कि आपने रजिस्ट्रेशन किया था पर आपको कोई भी प्रकार की सीट नहीं मिली है तो आप भी एलिजिबल हैं। और कैंडिडेट्स हुज नेम हैव नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन इनएलिजिबल कैंडिडेट्स लिस्ट,
मैंने अपनी पहले की वीडियोस में बता रखा है कि इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आपको कैसे देखनी है, कैसे आपको अपना नाम वहाँ पे सर्च करना है, आप हैं कि नहीं। अगर उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है मतलब आप एलिजिबल हैं, ठीक, तो ये सब कंडीशंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये छोटा सा इमरजेंसी नोटिस आया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी नहीं रजिस्ट्रेशन किया है, परसेंटाइल रिड्यूस होने के बाद आप एलिजिबल हो गए हैं और आप चाह रहे हैं कि एडमिशन आपको चाहिए, तो आप ऐसे रजिस्ट्रेशन अभी भी 28 तारीख आज है, शाम के 5 बजे तक आप इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। एक और नोटिस है, उसको भी हम जल्दी से चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है वहाँ पर। ये नोटिस भी 26 तारीख के डेट पर ही निकली हुई है। लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग फैसिलिटी ऑन द AACC PG पोर्टल ड्यूरिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ AACC PG काउंसलिंग 2024। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, ध्यान से समझते हैं। रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग क्या है, उसको कैसे करना है, किसको करना है, नहीं करना है। तो कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड ड्यूरिंग राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 ऑफ AACC PG काउंसलिंग एंड हैव नॉट सिक्योर्ड एनी सीट थ्रू आयुष PG काउंसलिंग कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग ऑन द पोर्टल फ्रॉम 27 नवंबर 2024 के सुबह 11 बजे से लेकर 28 नवंबर सुबह 11 बजे तक आप ये कर सकते थे। इसमें क्या लिखा हुआ है, टू एडिट मॉडिफाई देयर इन्फॉर्मेशन सबमिटेड ऑन द पोर्टल ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन को आपको वहाँ पर करेक्ट करना था तो आप ये कर सकते हैं। फर्दर, न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आफ्टर द रिडक्शन ऑफ द मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटाइल कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस फैसिलिटी। मतलब जो लोग नए बच्चे हैं उनको भी ये फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं वो लोग। आगे क्या लिखा है, द रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग फैसिलिटी कैन ऑल्सो बी यूज टू चेंज द सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग। जो मैंने आपको अय्या गोवा के बारे में बताया उसके लिए यहाँ पे बात हो रही। एज पर द कैंडिडेट्स प्रेफरेंस टू फॉर सीट अंडर वेरियस इंस्टीट्यूशंस, the candidates who wish to participate in stray vacancy round deemed university scheduled from 29 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक stray vacancy round चलेगा डीम्ड यूनिवर्सिटीज का, उसके लिए लिखा है आर एडवाइज टू ऑप्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग एज डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑन द पोर्टल ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग पीरियड। ठीक है, मतलब आपको अगर डीम्ड में ही लेना है तो डीम्ड वाले ऑप्शन को आपको वहाँ पे चूज करना है। आफ्टर बोल रहे हैं कि कैंडिडेट्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन फिजिकल स्पॉट राउंड ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा are advised to opt Central University National Institute as selection of counseling on the AACC PG counseling portal during the schedule। ये आपको करना है वहाँ पर, ठीक। ये मैंने पहले भी आपको बतला रखा है। और जो लिखा है कि द फैसिलिटी इज अवेलेबल एज वन टाइम मेजर, मतलब एक ही बार आप ये सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, उसके बाद मौका आपको नहीं मिलेगा कोई भी इन्फॉर्मेशन करेक्ट करने के लिए। आफ्टर अवेलिंग द सेड फैसिलिटी वंस नो फर्दर रिक्वेस्ट इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड बाय द AACC PG मिनिस्टर ऑफ आयुष। To avail this facility, candidates need to logging in into the AACC PG portal, आप सभी को पता है पोर्टल, and then click on the registration unlocking tab which is available under available services। तो रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग वाला ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है, अवेलेबल सर्विसेज करके एक सेक्शन वहाँ बना होगा, उसके अंतर्गत ये आपको करना है ऐसे करके, ठीक। इस प्रकार से वापस से स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में, ताकि सीट्स ज़्यादा फुल हो पाए और कोई बच्चा छूट न जाए करके अगेन इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे दी है। हालांकि मैंने पूरी वीडियोस पहले से ही एक्सप्लेन कर रखी हैं और आप लोग अगर मेरी वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हैं तो आई होप कि कोई भी मौका आपके हाथ से चूका नहीं होगा। इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा और कोई स्पेसिफिक जेन्यून कमेंट्स आपके होंगे, कोई क्वेरीज होगी तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने का। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।